हेलो एवरीवन, एजू चैनल से मैं तेज परमार आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान रखिएगा मैं जो बोल रहा हूं, अगर आप डीएवी को टारगेट करते हैं और अगर 12th पास आउट हैं या फिर कोई ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया है और आपको कोई और कोर्स करना है डीएवी से, तो देखिए यहां पर अगर आप सीयूईटी देते हैं या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो भी आप डीएवी में एडमिशन ले सकते हैं कुछ कोर्सेज के लिए। पर कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जो कि डीएवी भी बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के लेता है एडमिशन, राइट। तो वो कोर्सेज कौन से हैं और वो कोर्सेज के साथ साथ उनका रजिस्ट्रेशन जो है और उनके एडमिशन प्रोसेस, सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो के टॉपिक से समझ में आ गया कि रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, पर अब सवाल ये उठता है कि रजिस्ट्रेशन तो ओपन हो चुके हैं, क्या मेरे लिए वो कोर्सेज काम के हैं? ये पहला सवाल है। दूसरा, अगर मेरे काम के हैं तो प्रोसेस क्या होगा उसमें एडमिशन का और कब तक होगा, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके पहले अगर आप सीयूटी की कुछ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, आईपी मैट की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप हमारी ऐप से भी, ऐप का लिंक दे देता हूं, उससे बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में 999 में आप हमसे सीयूटी का प्रिपरेशन कर सकते हैं, यूजी हो या पीजी हो, राइट। और फिर सैंपल पेपर एंड मॉक टेस्ट भी बहुत सारी चीजें हैं। चलिए तो थोड़ा सा मैं वापस से आता हूं कंटेंट पे। देखिए सबसे पहले मैं आता हूं डीएवी की वेबसाइट पे। डीएवी देवी अहिल्या इंदौर के जो यूनिवर्सिटी है उसमें अगर हम बात करते हैं तो वहां के नॉन सीईटी प्रोग्राम्स, देखिए नॉन सीयूईटी या नॉन सीईटी, पहले सीईटी होता था, तो जो सीईटी एग्जाम से नहीं होते थे कोर्स उसको बोलते थे नॉन सीईटी, राइट। तो ये नॉन सीयूईटी बोलो या नॉन सीईटी प्रोग्राम बोलो, ये स्टार्ट हो चुके हैं। अब नॉन सीईटी प्रोग्राम पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की लिंक दे देगा और इसका एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोशर दे देगा, राइट, जो कि मैंने पहले से ही आपके सामने आपके लिए डाउनलोड करके रखा है। तो आज हम इसी के एडमिशन के बारे में बात करेंगे और कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर मैं जो कोर्सेज के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो जरा ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। चलिए तो देखिए 2023-24 के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और मैं सारी चीजें यहां पर आपसे करने वाला हूं। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पहले मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए कोशिश मेरी यही है कि आपको सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में आपको मैं बता दूं, सारी चीजें, सारी जितनी हो सकती हैं सारी चीजें, ताकि आपका एक ही वीडियो में लगभग पूरा काम हो जाए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है पर बहुत बड़ा तो नहीं होगा, आपका काम इसी वीडियो में पूरा मैं कर दूंगा। देखिए सबसे पहले मैं कोर्सेज की बात कर लेता हूं। आफ्टर 12th कोर्स के कोर्सेज जो है उसमें सर्टिफाइड प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे फ्रेंच किसी को लैंग्वेजेस में कर रहे हो, राइट, फ्रेंच, जर्मन, ट्रांसलेशन, लिटरेचर, हाँ ये वो कोर्सेज हैं जो आप अपनी किसी और डिग्री के साथ पैरेलल भी कर सकते हैं बिना बताए। चलिए नहीं बता के भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। सर्टिफिकेट प्रोग्राम से अपने 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 जो भी कोर्सेज आपके साथ में चल रहे हैं उसको और वैल्यू ऐड करने के लिए आप इनमें कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी अगर आप कोई जॉब का सोचते हैं तो वहां यूज होते हैं। लाइक कोई गवर्नमेंट जॉब निकली है और कहीं ना कहीं उन्होंने सर्टिफिकेशन मांगा है जर्मन में, फ्रेंच में या कोई लिटरेचर में, तो आप यहाँ से सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी कर सकते हैं। 3 मंथ 6 मंथ सिंधी लैंग्वेज में सर्टिफिकेट हो रहा है भाई, ठीक है। चलिए फिर डिप्लोमा प्रोग्राम की बात करें, 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम है, बहुत अच्छे है, जॉब ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम है। अधिकतर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डिग्री या डिप्लोमा जो होता है वो न्यू में एक रिक्वायरमेंट होती है कुछ जॉब्स के लिए। तो देखिए डिजिटल मार्केटिंग में डिप्लोमा है, ये आपके रिज्यूम को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। डिप्लोमा कोर्स 1 ईयर के प्रोग्राम्स हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, लॉजिस्टिक सप्लाई में, राइट, इंटीरियर डिजाइन बहुत सारे बच्चे करते हैं। फोटोग्राफी में अगर आपका इंटरेस्ट है तो 1 ईयर का बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि फोटोग्राफी के कोर्सेज को करना चाहते हैं, तो यहां से 1 ईयर का फोटोग्राफी कोर्स, स्क्रिप्ट, सिंधी लैंग्वेज और लिटरेचर इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक और है ऑनलाइन कोर्स है जो कि है फिटनेस न्यूट्रिशन का कोर्स, बहुत डिमांडिंग है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो फिटनेस न्यूट्रिशन के लोगों को सलाह देते हैं, तो आप भी ये कोर्स भी कर सकते हैं। और अगर आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो यहाँ से जरूर आप कोर्स करिए अगर आपको लगता है कि ये आपके वैल्यू को ऐड करते। ध्यान रखिएगा ये जो वीडियो है ना, ये किन लोगों के काम का है, जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स के लिए, ये वीडियो है सभी के लिए, क्योंकि यहाँ कोई एज लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। एक बच्चा भी कर सकता है, एक हाउसवाइफ भी कर सकती है, एक बुजुर्ग भी कर सकता है। बच्चा मतलब 12th के बाद वाला चलिए तो जिसके पास 12th पास आउट है वो यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। एडमिशन प्रोसेस में बताने वाला हूं। अब देखिए यूजी प्रोग्राम क्या है, बीए है यूजी साइंस में, बी फार्मा लेटरल एंट्री एडमिशन होते हैं आफ्टर डी फार्मा, ध्यान रखिएगा ये आफ्टर डी फार्मा के बाद बी फार्मा वाला है, ध्यान रखिएगा लेटरल एंट्री है, ये भी यहां से हो सकता है। ये वो वाला बी फार्मा मतलब कोर्स तो वही है, पर यहाँ पर ये लेटरल एंट्री कोर्स है आफ्टर डी फार्मा।
बीपीईएस है फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट, बीपीएस पे स्टार लगा है, उसका रीजन क्या है मैं आपको बता दूं कि एमपी हायर एजुकेशन जो होता है ना, वो इसके लिए एडमिशन की काउंसलिंग लेता है और उसी के थ्रू होगा। पर यहाँ पर क्योंकि नॉन सीईटी कोर्सेज में आता है, इसलिए इसको यहाँ पर डाला हुआ है, राइट। बीएससी कर सकते हैं साइंस के स्टूडेंट जिन्होंने 12th में पीसीएम लिया था, वो फिजिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, एनालिटिक्स में। ये बहुत बढ़िया है भाई, अप्लाइड स्टडीज एंड एनालिटिक्स आने वाले समय में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, यौगिक साइंस, राइट। बीएसडब्ल्यू एंड बी वॉक एक अच्छे कोर्सेज है। लैंडस्केप डिजाइन, न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, फैशन टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डिजाइनिंग, ध्यान रखिएगा। बी वॉक भी एक बहुत बढ़िया कोर्सेज है, वोकेशनल कोर्सेज है, राइट। यूजी प्रोग्राम से सभी में 3 इयर्स की डिग्री दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। आफ्टर यूजी अब सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, कुछ लोग जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके लिए बात करें तो उनके लिए भी सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। 3 मंथ का है, पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट में। पीजी डिप्लोमा योगा थेरेपी, कंज्यूमर साइकोलॉजी, एडवर्टाइजिंग पीजीडी में, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, या कोई जॉब भी या कोई बिजनेस करते हैं तो भी आप साथ साथ में इन कोर्सेज को कर सकते हैं अपने रिज्यूम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या अपना नॉलेज अपग्रेड करने के लिए, राइट। ठीक है, चलिए तो देखिए आज थोड़ा सा यहाँ पर मेरा मन है कि आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें बताई जाए। उसका रीजन भी ये, देखिए बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, परेशान होते हैं बहुत सारे बच्चे। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इंदौर में रहता हूँ तो मैंने देखा है कि हमारे आसपास के लोगों को ही नहीं पता, मतलब जो डीएवी के बगल में रहता है ना, जिसका घर भी वहीं होगा भंवरकुआ एरिया में, वो बच्चा भी नहीं पता होता कि यार मेरे लिए कोर्सेज था, मैं कहीं और जाके सोच रहा हूँ, यही पढ़ा हुआ कोर्स है, यही मिल सकता है। वो बैठे बैठे घर में सोच रहा है, कुछ हाउस वाइफ से सोच रही है कि यार हम कुछ कोर्स अपने आप की वैल्यू को ऐड कर ले, तो वो यहाँ से कर सकते हैं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। यहाँ से डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट मिलना एक अच्छा, हम बोल सकते हैं कि एक अच्छा नामी यूनिवर्सिटी, ए ग्रेड यूनिवर्सिटी से हमें मिल रहा है। पीजी डिप्लोमा, पीजी प्रोग्राम्स भी है। एमए इकोनॉमिक्स बहुत डिमांडिंग है इसका। एमए साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस में एमएस का डिमांडिंग है। सोशियोलॉजी, फंक्शनल हिंदी, ट्रांसलेशन हिंदी, संस्कृत ज्योतिष का कोर्स भी इसका अच्छा चलता है भाई। बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग हैं जो यहाँ से, इनको नॉलेज पहले से होता है पर फिर भी एक एमए की डिग्री लेना चाहते हैं ताकि फिर बाद में वो पीएचडी करें, राइट। देखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है और आपको कहीं ना कहीं इनमें से एमए कर फिर कहीं ना कहीं आपको पीएचडी या नेट क्वालिफाई करके गवर्नमेंट प्रोफेसर बनना है या कुछ और बनना है, तो ध्यान रखिए, कर लीजिए अगर आप फ्री हैं तो, और आज आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो, राइट। ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर एक बहुत बढ़िया, वुमेन एम्पावरमेंट है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सिंधी लैंग्वेज, अगेन फिर एमकॉम भी बहुत बढ़िया कोर्स है यहाँ का। पर हाँ, अगेन अगर एमबीए आपको मिलता है यहाँ से तो और भी अच्छा है। यहाँ पर एमबीए भी है, एमबीए एग्जीक्यूटिव भी है, एमबीए रूरल डेवलपमेंट भी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है, पॉलिटी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ। एमबीबीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर्स के लिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक हेल्थ। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एमबीबीएस या अदर इक्विवेलेंट कोई कोर्स करते हैं या बीएससी नर्सिंग करते हैं, उनको ये कोर्सेज अधिकतर ये करने होते हैं। सीट लिमिटेड है, दोनों के दोनों कोर्सेज कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बने हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन फ्यूचर के रिक्वायरमेंट है, पब्लिक हेल्थ फ्यूचर के रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, वहां पर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स को ही जॉब दिया जाता है हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए। चलिए ठीक है, एमएससी की बात कर लें। एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स और फिजिक्स, मटेरियल साइंस एंड ऑल। देखिए एमएससी में बहुत सारे उसमें है, बहुत सारे हैं। डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स में, बायोकेमिस्ट्री में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, केमिस्ट्री में, राइट। एमएसडब्ल्यू एंड एमवॉक भी इंटीरियर डिजाइनिंग में। और फिर पीजी प्रोग्राम में 1 ईयर का कुछ जैसे इसमें होता है डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। बहुत सारे लोग हैं जो काउंसलर्स होते हैं, उनके लिए है। लेबर लॉ एंड पर्सनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन राइट्स, इसमें भी आप 1 ईयर का कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेस हैं जो मैंने आपको बताए, राइट। इन कोर्सेज का जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा, या आप वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है, डिपेंड नहीं होना कि आप हम पे डिपेंड हो, राइट। चलिए, बहुत सिंपल सी बात है। अब थोड़ा सा जो छोटी सी बात है जो आपको समझना चाहिए कि लास्ट डेट जो है ना सबमिशन की, वो आपको ध्यान रखना चाहिए बच्चों। लास्ट डेट जो है वो 3 जून है, 3 जून। अब लास्ट डे के पहले अब एक क्राइटेरिया क्या मैं फिर आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं क्राइटेरिया की बात करने जाऊंगा ना आपसे, तो क्राइटेरिया क्या है वो आप जरा ध्यान से समझ लें। देखो क्राइटेरिया यहाँ पर इन्होंने एक बात वो बोली है, वो क्या है, पहले ऐसा नहीं था क्राइटेरिया, अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है। वो क्राइटेरिया क्या बोला है, देखो ये अलग अलग कॉलेजेस हैं जिसमें इसमें यहाँ पर होना है।
ठीक है, भाई चेयर ऑफ स्टडीज एंड डेवलपमेंट, दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र, डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे कैंपस के अंदर कॉलेजेस के नाम है, राइट। अब एक और बात है, ध्यान रखिएगा, अगर आप एक से ज्यादा प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं तो आप भर सकते हैं, पर अलग अलग एप्लीकेशन आपको भरना होगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि अगर नेम ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी द सेम एज गिवन, मतलब नाम में कोई गलती ना करें, जो आपने आपके रिजल्ट्स में मार्कशीट में वैसे ही आप नाम लिखे, फॉर्म गलत ना करें, कहने का मतलब है, ठीक है। तो कैंडिडेट इज एडवाइज टू मार्क राइट करेक्टली हिज कैटेगरीज एंड रिक्वायरमेंट, जो भी कैटेगरीज हैं, जो आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, लाइक ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, SC OBC का सर्टिफिकेट है, या कोई भी आपका जैसे हैंडीकैप्ड है उसके सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो आप ठीक से यहाँ पर नोट करके डालें, और उनके अगर रिक्वायरमेंट है तो आप उनको फॉर्म भी दें इसका, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, रिजर्वेशन वाली सारी बातें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, ठीक है। काउंसलिंग और एडमिशन के समय आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना पड़ेंगे, ये बात भी हो गई। अब कब होती है काउंसलिंग, वो भी हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अभी कोई बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो होती है वो परसेंटेज शो नहीं करती है, तो उसके इक्विवेलेंट जो भी, वो क्या बोल रहा है, देखो, स्टेटिंग इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स एज वेल एज कन्वर्जन फॉर्मूला यूज्ड। अब कोई फॉर्मूला, जो कन्वर्जन फॉर्मूला है वो यूज होगा और उसके हिसाब से एडमिशन दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन के क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया भाई सारी चीजें, इसमें बाकी चीजें ऐसी तो नहीं है जो आपके काम की है, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये तो सारी चीजें हो गई, ओके। अब एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन क्या है, तो एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन ये है, इन्होंने दे रखा है पेज नंबर 12 पे, पर उसके पहले मैं आपको बता दूं, एलिजिबिलिटी में बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है कि इनको ये ध्यान रखना है कि आपके जो भी मार्कशीट है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी सबकी अलग अलग है, ठीक है। हाँ, BPES, MPEd, BPEd, MEd, इनका जो भी एडमिशन होगा वो हायर एजुकेशन के थ्रू होगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद आते हैं, अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपके काम की है, ठीक है। जो यहां पर एडमिशन होने हैं वो दो क्राइटेरियाज यहां पर उन्होंने दिए हैं, मैं आगे डिस्कस भी करने वाला हूं। एक तो उन्होंने बोला है कि डायरेक्ट एडमिशन होंगे अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, एप्लीकेशन फॉर्म्स मंगवाई जाएंगी, और जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म्स आए हैं उनका जो भी क्वालिफाइंग जो एग्जामिनेशन है, लाइक 12th बोर्ड, अगर 12th के बाद वाले कोर्सेज के लिए एडमिशन लेना है, अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोर्सेज के लिए लेना है तो यूजी के जो रिजल्ट्स हैं उसको लिया जाएगा। हाँ, तो इनके रिजल्ट्स जो हैं वो परसेंटेज जो है एग्रीगेट वहां लिखे जाएंगे, जिनके ज्यादा होंगे उनका एडमिशन पहले हो जाएगा, जिनके कम होंगे उनका नहीं होगा, राइट। तो बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है, यहाँ पर इंटरव्यूज नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन है। हाँ, अब एक छोटी सी बात इन्होंने ऐड करी है, परसेंटेज पर तो एडमिशन है, पर कहीं कहीं इन्होंने ऑब्लिक में रिटन टेस्ट पे लिखा है। रिटन टेस्ट का मतलब है कि जो भी इंस्टीट्यूट है उसको लगता है कि मुझे, लाइक IMS में आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई किया, बहुत सारे बच्चे हो गए, तो उन्होंने जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म का एंड हुआ, लास्ट डेट 3 जून थी, उसके बाद उन्होंने कुछ और डेट भी दी है, 14 अगस्त तक का भी कुछ एक टाइम पीरियड दिया, पर उसके बीच में वो आपको क्या करेंगे, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे या उनकी वेबसाइट पे आ जाएगा कि वो एडमिशन रिटन टेस्ट के थ्रू ले रहे हैं। मतलब ये एक नई बात उन्होंने अटकाई है कि रिटन टेस्ट के थ्रू ले सकते हैं, ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ उनके हाथ में है, उनकी मर्जी से होगा, डिपेंड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, या डिपेंड ऑन कि उनको लग रहा है कि यार ऐसे एडमिशन जच नहीं रहा है, जम नहीं रहा है, तो वो एडमिशन ले लेंगे अपने खुद के एक रिटन टेस्ट से, जिसका कोई सिलेबस अभी नहीं बताया गया है, ठीक है। तो मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं कि रिटन टेस्ट से भी एग्जाम होंगे। 3 जून लास्ट डेट है, 3 जून के पहले पहले अगर आपका 12th का रिजल्ट, ठीक है, या आपके ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आता है, तो वो ग्रेजुएशन की बात करें तो 6 सेम तक होता है, तो यहां पर 5th सेम तक के ही एग्रीगेट मार्क्स को ले लिया जाएगा। और अगर सेकेंड ईयर ईयरली एग्जाम हो रहा है तो 2 इयर्स का जो रिजल्ट है उनको ही एग्रीगेट करके उनके मार्क्स आपको डालना होंगे, उनके एग्रीगेट करके ही वो एडमिशन दे देंगे। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा अजीब सा है, पर फिर भी यहां पर अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है 3 जून तक, और 3 जून तक आ गया है तो आपको सबमिट करना है, राइट। और उसके बाद फाइनली क्वालिफाई करके उन्होंने बोला है द कैंडिडेट अवेटिंग द रिजल्ट्स आर क्वालिफाइंग एग्जाम विल हैव टू बी सबमिट द फाइनल मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बाय 14th अगस्त। एडमिशन सब हो जाएगा, कॉलेज चालू हो जाएंगे, 14 अगस्त तक आपको आपका मार्कशीट भी सबमिट करनी है फाइनल वाली। अगर बच्चा बाय चांस फाइनल में AT KT आई या फेल हो गया तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, राइट।
यहाँ ये बात लिखी तो नहीं है, पर जो बात मैं आपको बता रहा हूं वैसा होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, हालांकि वो अच्छे टॉप स्टूडेंट्स को लेते हैं तो उनको पूरी उम्मीद होती है कोई फेल नहीं होता, पर एक आध भी कोई हो जाता है, रिजल्ट बिगड़ता है तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। ठीक है, चलिए, कैंसिल वाली परेशानी नहीं, फीस रिफंड होगी सितंबर 30 तक। 1000 रुपए काटकर फुल फीस भी रिफंड हो जाती है कोर्सेज से, यहाँ वाले के। ठीक है, नॉन सीईटी कोर्सेज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो भी आपका है, ठीक है, कैंडिडेट हुए पास देयर क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज अदर देन द देवी अहिल्या आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय देवी अहिल्या, ठीक है, आफ्टर द एडमिशन। तो उनको उसके बाद ही, तो एडमिशन के बाद की प्रोसेस है। चलो ये बाद में भी समझ में जाएगी और खुद भी बता देंगे। एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं, नो अपर एज लिमिट, ध्यान रखेगा, कोई एज लिमिट नहीं है। बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग सब एग्जाम दे सकते हैं। मतलब आफ्टर 12th से जो भी निकला हो बच्चा है, उसके बाद उसको जो कोर्स में लेना है, अगर उसके वो क्वालिफिकेशन, जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन वो पास करता है तो उसका एडमिशन हो जाएगा। राइट, नॉन एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन, तो ये ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि भाई आपने आपका कोई मतलब खराब रिकॉर्ड है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, अदर देन कुछ नहीं। रिजर्वेशन एज पर द जो रूल है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के, उसके हिसाब से ही होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रिजर्वेशन जो होता है डीएवीबी, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर जो एडमिशन होगा SC ST OBCs का जो एडमिशन होगा या EWS का एडमिशन होगा, वो स्टेट स्टूडेंट्स को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। बाहर के स्टूडेंट एज अ जनरल काउंट होंगे। ध्यान रखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, MP के बाहर के स्टूडेंट्स जो होंगे वो जनरल स्टूडेंट्स में ही काउंट होंगे। राइट, चलिए, तो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप एक बार खुद भी पढ़ लीजिएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी फॉर्म भरने के पहले आपको कोई रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए, हॉस्टल के लिए बात करें तो हॉस्टल के लिए आपका एडमिशन हो जाए, उसके बाद चीफ वार्डन से आप बात कर सकते हैं और हॉस्टल ले सकते हैं, पर फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ही है। ठीक है, रिफंड ऑफ फीस वो रिफंड कर देंगे 30 सितंबर तक, जो कि मैंने आपको बता दिया। राइट, अब देखिए अलग अलग कोर्सेज हैं, मैं आपको फिर बता दूं। एलिजिबिलिटी यहाँ पर लिखी हुई है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मिनिमम एलिजिबिलिटी कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ कोर्सेज में डिप्लोमा में कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं है। 12th पास हो, आ जाओ, एडमिशन ले लो, फॉर्म भर दो, आपको एडमिशन, अगर ज्यादा बच्चे नहीं है या आपने जो फॉर्म भरा है उस फॉर्म में उसमें ज्यादा रैंक नहीं है और आपके कोई परसेंटेज अच्छे हैं, तो आपको एडमिशन पहले मिल जाएगा। पहले आओ पहले पाओ वाली बात भी है। अगर आपने फॉर्म भर दिया और कम बच्चे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। राइट, देखिए यहाँ पर 50% डिप्लोमा विद 50% मार्क्स। अब रिलैक्सेशन 5% का किसको मिलेगा? SC ST OBCs में जो क्राइटेरिया ऊपर दे रखा था वहां पर। तो जहां जहां परसेंटेज लिखे हैं ना किसी भी कोर्स में, लाइक मैं बात करूं MSc अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर, उन्होंने लिखा 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, क्लियर, और 12th में मैथ्स भी होना चाहिए, तो 50% मार्क्स तो होंगे ही होंगे उसमें। अगर SC ST का है तो 45% पे भी उसका एडमिशन हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। राइट, अब MSc कौन कर पाएगा? BSc BCA BA BE BTech वाला बच्चा MSc कर सकता है मैथमेटिक्स में। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। MBA एग्जीक्यूटिव है भाई, कोई भी बच्चा कर सकता है यहाँ पर जिसका ग्रेजुएशन हो चुका है। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हो गई। अब आपको ध्यान रखना है कि लास्ट आपको कब तक फॉर्म भर देना है, तो मैंने आपको बताया 3 जून के पहले आपको फॉर्म भर देना है। ये सारे कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज की जो मैंने बात कर दी मिनिमम एलिजिबिलिटी है, ये एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल देता हूं। फीस की मैं बात कर लूं तो सर्टिफिकेट कोर्सेज की 6-6 3-3 महीने की कहीं 10,000 है, कहीं 20,000 है, तो कहीं 40,000 भी कुछ सेम की, कुछ अच्छे कोर्सेज की 40,000 भी है सेमेस्टर वाइज फीस। देखिए जैसे मैं बात करता हूँ बीवोक लैंडस्केप डिजाइन की जो फीस है वो एक सेम की बॉयज के लिए 19,800 है और गर्ल्स के लिए 19,600, ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये फीस है एक सेमेस्टर की, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब आप मान के चलिए कि 20,000 पर सेम लगना है, साल भर का 40,000 लगना है, पर सब कोर्सेज में नहीं, किसी में 10,000 का भी फीस है। जैसे कि हम बात करें लॉजिस्टिक में डिप्लोमा है तो 10,000 20,000 में डिप्लोमा खत्म हो जाएगा आपका साल भर का। ठीक है, जैसे कि हम बात करें बीवोक इंटीरियर डिजाइनिंग का है तो 21,000 की सेम में फीस है। अब ज्यादा फीस वाला भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, जैसे ये सब बीवोक है, एमवोक है। ठीक है, थोड़ा सा महंगा वाला कोर्स देखते हैं। ये देखिए MBA एग्जीक्यूटिव जो है ना, ये महंगा कोर्स है। IMS जो है, IMS इंदौर, ये बहुत प्रीमियम चार्ज कर देता है, जितनी सर्विस देता है ज्यादा चार्ज कर देता है। राइट, 50,000 का कोर्स है, 50,000 पर ईयर पर सेम, तो मतलब ये करीब 2 लाख का पड़ता है। राइट, 2 लाख का ये करीब आपको पड़ेगा 2 साल का। राइट, 4th सेमेस्टर तक आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अच्छा ये भी देखिए, ये भी अच्छा इसका प्रीमियम चार्ज करते हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का भी, IMS और पब्लिक हेल्थ का भी, ये 40,000 और 47,000 के कोर्सेज हैं। ये नया कोर्स है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी ध्यान रखेगा, पहले CET में होता था पर इसको हटाकर अब इन्होंने इसमें डाल दिया है। राइट,
तो ये क्रीम कोर्सेज हैं। सबसे महंगा कोर्स आई थिंक मुझे लगता है कि वही 49,000 का था, बाकी तो इतने महंगे कोर्स नहीं है। चलिए, तो सारी चीजें हैं, फीस वीस है। अब बहुत सारे डिटेल में बहुत ज्यादा बात नहीं हो पाएगी, पर क्योंकि उसका रीजन ये है कि इतने सारे कोर्सेज हैं, आपको तो एक ही करना है, तो आपके काम का तो वही है, हम एक एक को डिटेल करेंगे, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा। बेटर है कि आपको ये बात समझ में आ गई। हम आते हैं फाइनली कंक्लूड करने में। तो फाइनली मैं कंक्लूड करूंगा तो मैं इतना सा बता दूं आपको कि अब आपको एक छोटा सा काम करना है कि भाई आप यहाँ पर एडमिशन के लिए तैयार हो जाएं। कुछ डाउट्स हो, डीएवी ने यहाँ पर पर्सनल कांटेक्ट नंबर्स भी दिए हैं, आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए डीएवी के नंबर पर आप कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, लास्ट में लिखा हुआ है। जैसे माया इंगले मैडम है, डायरेक्टर है नॉन सीईटी कमेटी की, इनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, आशुतोष मिश्रा जी हैं, ये भी डीएवी के हैं, चेयरमैन है एडमिशन के लिए। वैसे ही सारे यहाँ पर प्रोफेसर के नंबर दिए हुए हैं। हालांकि एक थोड़ी सी दुख की बात है, उठाता कोई भी नहीं है नंबर, तो ये ठीक है, थोड़ी सी परेशानी तो झेलना पड़ेगी। नहीं हो तो पर्सनली यहाँ पर इंदौर में आकर इनसे मिल सकते हैं, अगर फोन नहीं उठाएं तो, क्योंकि नंबर दिए हैं मतलब वो चाहते हैं कि आप इनसे कंसर्न कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, राइट। हर डिपार्टमेंट के लगभग हेड का नंबर यहाँ पर दे रखा है। मैं फिर आपको बता दूं, फोन उठाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, उठा भी लेंगे तो जवाब देने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अधिकतर चीजें खुद को भी नहीं पता होती। पर ठीक है, अभी हम बुराई वाली बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बात कर रहे थे कि आप इसको कर सकते हैं। तो फाइनली अगर मैं आपसे बात करूं तो आपका यहाँ पर नॉन सीईटी के रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, तो आप ये कर लीजिएगा। और आपको लगता है कि अगर आप सीईटी दे रहे हैं और हमसे आपको कोई कोर्स परचेस करना है तो हमसे कर सकते हैं, राइट। कोई जबरदस्ती नहीं है, आपकी मर्जी है, बहुत मिनिमम कॉस्ट में आपको मिलेगा। और बने रहिएगा। बस इसी के साथ वीडियो को मैं एंड करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।